आज मैं आपको बताऊंगा कि पेड़ पौधों के ऊपर पानी का स्प्रे क्यों करना चाहिए, इसके क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है, सर्दी के मौसम में कब करना चाहिए और गर्मी के मौसम में कब, किन पौधों के ऊपर स्प्रे करना चाहिए और किन पौधों के ऊपर नहीं करना चाहिए। आज आपको इससे रिलेटेड कई सवालों के जवाब मिलेंगे, इसलिए पूरा आखिर तक देखिएगा। अधूरा ज्ञान हमेशा नुकसान पहुंचाता है। सबसे पहला सवाल है, पानी का स्प्रे क्यों करते हैं और स्प्रे करने से क्या फायदा होगा। पानी का स्प्रे करने से प्लांट को 3 बेनिफिट मिलता है। एक एक करके मैं बताता हूँ, उसके बाद मैं बताऊंगा कि स्प्रे कैसे करना है और कब करना है और किन पौधों पर नहीं करना है। सबसे पहला सवाल है, पानी का स्प्रे क्यों करना चाहिए। जब हम स्प्रे करते हैं तब पेड़ पौधों के ऊपर जो भी धूल गर्द होती है वो धुल जाती है। जब पत्ते के ऊपर धूल गर्द नहीं रहती है तब आउटडोर प्लांट में सूरज की सीधी किरणें पूरे पत्ते पर पड़ती है और इंडोर प्लांट में सूरज की रोशनी पूरे पत्ते के ऊपर पड़ती है, जिसका फायदा ये होता है कि पौधा प्रकाश संश्लेषण सही से कर पाता है, ज्यादा से ज्यादा खाना बनाता है और ग्रोथ अधिक होती है। आप 2 प्लांट को लीजिए, एक के ऊपर पानी का स्प्रे कीजिए और दूसरे पर नहीं। आप देखेंगे कि जिस पौधे के ऊपर आप पानी का स्प्रे कर रहे हैं उसकी ग्रोथ उस दूसरे पौधे से ज्यादा है और वो प्लांट हेल्दी रहेगा। और आपने देखा होगा कि बारिश के दिनों में पत्ता चमकदार और नीट एंड क्लीन होता है और ग्रोथ पर इसका भरपूर असर दिखाई देता है, पौधा ज्यादा बढ़ता है। पानी का स्प्रे करने से दूसरा फायदा यह है कि जब हम सर्दी के मौसम में पौधे के ऊपर पानी का स्प्रे करते हैं तब कोहरे के कारण जो शबनम की ठंडी बूंदें पत्ते पर पड़ी होती है वो धुल जाती है, जिससे सर्दी के मौसम में उन पौधों की ग्रोथ ज्यादा होती है। और अगर आप स्प्रे नहीं करते हैं तब जब ठंड ज्यादा पड़ती है तब ग्रोथ उन पौधों की कम होती है। गर्मी के मौसम में जब हम स्प्रे करते हैं तब ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, यानी कि आसपास की हवा में नमी बढ़ जाती है, जिससे गर्म हवाएं पौधे को नुकसान कम पहुंचाती है। जिस पौधे को ह्यूमिडिटी ज्यादा चाहिए होती है उस पौधे के ऊपर आप पानी का स्प्रे करते रहते हैं, तब वो अगर नाजुक प्लांट भी है तब गर्मी के दिनों में नहीं मरेगा। जब आप किसी प्लांट को लगाते हैं और लगाने से पहले जड़ में से पूरी मिट्टी को आपने निकाल दिया है, तब उस प्लांट के ऊपर पानी का स्प्रे करना बेहतर है। मिट्टी में आपको बिल्कुल हल्की हल्की सी नमी रखना है, लेकिन पत्ते पर पानी का स्प्रे करना है। दिन में 4-5 दफ़ा भी स्प्रे कर सकते हैं। ऐसा करने से प्लांट के सरवाइव करने का उम्मीद रहता है और प्लांट नहीं मरता है, लेकिन बारीक स्प्रे करना है। स्प्रे करने से तीसरा फायदा ये होता है कि अधिकतर इंसेक्ट की जनसंख्या पर इसका असर पड़ता है और इंसेक्ट की जनसंख्या कम होने लगती है। आपके पौधे पर माइट्स, मिलीबग, थ्रिप्स, एफिड, व्हाइट फ्लाई और भी कीट और कीड़े मकोड़े कम लगेंगे। उनकी जनसंख्या में कमी आएगी और वो पौधे को कम से कम नुकसान पहुंचाएंगे। अगर आप पत्ते के पीछे भी हफ्ते में 1-2 दफा पानी का स्प्रे करते हैं तब कीट की जनसंख्या में और कमी आएगी। अब दूसरा सवाल है, पानी का स्प्रे कैसे करना है और कब करना है। स्प्रे करने के लिए बेहतर है कि आप इस टाइप के स्प्रे बोतल को खरीद लीजिए। ये 1 लीटर से लेकर 20-25 लीटर तक मिल जाता है। अगर आप खरीदना चाहें तब डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप अच्छी क्वालिटी के स्प्रे बोतल को खरीद सकते हैं। लेकिन जो आउटडोर प्लांट है जिनको धूप की जरूरत होती है और उन पौधों का पत्ता बड़ा होता है, तब जब आप पाइप से पानी देते हैं तब उसी पाइप से पानी को छिड़क सकते हैं। आपको स्प्रे बोतल से स्प्रे करने की मेहनत नहीं करनी है। हर एक पौधे में स्प्रे करने से ज्यादा मेहनत लगेगा, इसलिए जब आप पाइप से पानी दें तब उसी से स्प्रे कर दीजिए। या फिर आप इस टाइप के स्प्रेयर को खरीद सकते हैं, इसे खरीद लेना बेहतर है, इसका इस्तेमाल करना बेहतर है। कई दफा पाइप से स्प्रे करने से पानी की तेज बौछार के कारण फ्लावर बड के टूटने का खतरा रहता है। अगर आप किसी कारण से नहीं खरीदना चाहते हैं तब एक बोतल के ढक्कन
में कई छोटे छोटे होल कर लेना है और उसे पाइप के सिरे में लगाकर स्प्रे कीजिए। और इस बात का भी ख्याल रखिएगा, इंडोर प्लांट में हमेशा स्प्रे बोतल से ही स्प्रे करना है और बिल्कुल बारीक स्प्रे करना है। अगर आप मोटा स्प्रे करते हैं तब वो पानी गिरकर गमले में जाएगा और पौधे में ओवर वाटरिंग होने का खतरा रहेगा। बारीक स्प्रे करेंगे तब पानी पत्ते पर ही रहेगा और ओवर वाटरिंग का खतरा नहीं रहेगा। स्प्रे करने में आप कभी कभी फर्टिलाइजर को भी स्प्रे कर सकते हैं और यहाँ तक कि सीविड खाद को भी स्प्रे कर सकते हैं। खाद और फर्टिलाइजर को जरूरत के हिसाब से स्प्रे करना है। अब सवाल है कब करना है। सर्दी के मौसम में बेहतर है कि सुबह सवेरे कीजिए। अगर आप सूरज के निकलने से पहले कर सके तब और बेहतर है। अगर आप नहीं कर सकते हैं तब सूरज के निकलने के बाद भी स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन सर्दी के मौसम में इवनिंग के समय नहीं करना है। सर्दी के मौसम में हल्के गुनगुने पानी का स्प्रे कीजिए, लेकिन आग पर गर्म नहीं करना है। जो जमीन के अंदर से नेचुरल गर्म पानी निकल रहा है उसको स्प्रे कीजिएगा। गर्मी और बरसात के मौसम में या तो आप पानी का स्प्रे सूरज के निकलने से पहले कीजिए या फिर सूरज के ढलने के बाद, यानी कि मॉर्निंग में करना है या फिर इवनिंग में। गर्मी के मौसम में आप रात के समय भी स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन गर्मी और बरसात के मौसम में गलती से भी जब सूरज गर्म हो या फिर दोपहर के समय स्प्रे नहीं करना है, वरना जो बूंद पत्ते पर रहेगी वो बूंद बर्निंग का कारण बनेगी, यानी कि पत्ता जल जाएगा। अगर आपने किसी भी इंडोर या फिर आउटडोर प्लांट को ग्रीन नेट के नीचे रखा है और वो ग्रीन नेट 75% या फिर 75% से ऊपर है, तब आप सुबह, दोपहर और शाम किसी भी समय पानी का स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन बारीक स्प्रे और दोपहर में भी स्प्रे इसलिए कर सकते हैं क्योंकि सूरज की सीधी किरणें पौधे के ऊपर नहीं पड़ती है। सर्दी के मौसम में इंडोर प्लांट में भी सूरज निकलने से पहले या फिर सूरज निकलने के बाद स्प्रे करना है। गर्मी और बरसात के मौसम में इंडोर प्लांट में आप दिन में किसी भी समय स्प्रे कर सकते हैं और दोपहर में भी कर सकते हैं। अगर आपके पास समय है तब आप हर 2-3 घंटे पर स्प्रे कीजिए। समय नहीं है तब कम से कम एक दफा स्प्रे करना चाहिए। गर्मी के मौसम में ठंडे पानी को स्प्रे करना है। जमीन के अंदर से निकलने वाले हल्के ठंडे पानी को स्प्रे कर दीजिए। इंडोर प्लांट में फ्रिज या फिर डिफ्रीजर से निकाले गए हल्के ठंडे पानी को स्प्रे कर सकते हैं। किस पौधे के ऊपर स्प्रे नहीं करना है। किसी भी सैकुलेंट फैमिली के पौधे के ऊपर पानी का स्प्रे नहीं करना है, यहाँ तक कि किसी भी मौसम में नहीं करना है। लेकिन हाँ, कभी कभी आप बारीक स्प्रे कर सकते हैं। हफ्ते में 1-2 दिन स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन हर दिन नहीं, क्योंकि इन पौधों के पत्ते में और तने में पानी स्टोर रहता है। अगर हम स्प्रे करेंगे तब ओवर वाटरिंग और यहाँ तक कि ह्यूमिडिटी की अधिकता से पौधे के मरने का खतरा रहता है। और यहाँ तक कि इन पौधों के पत्ते में अगर पानी की बूंद फंसी रह जाती है और सर्दी का मौसम है तब फंगल डिजीज लगने का खतरा रहता है। इसी तरीके से कैक्टस फैमिली के पौधों में भी पानी का स्प्रे नहीं करना है। कभी कभी आप कर सकते हैं, लेकिन हर दिन हर मौसम में नहीं करना है। जिस किसी भी फ्रूटिंग प्लांट में फ्लावरिंग हो रही है और उसका फूल साइज में बिल्कुल छोटा है, तब उस पौधे में पानी का स्प्रे तब तक नहीं करना है जब तक कि उसमें फ्रूट सेट ना हो जाए, और फ्रूट सेट होने के बाद उस फल का साइज मटर के दाने जितना बड़ा ना हो जाए। अगर आपने फ्लावरिंग के समय पानी का स्प्रे किया तब पानी के बूंद के कारण पॉलिनेशन में दिक्कत आएगी, पॉलिनेशन कम होगा और फ्रूट सेट नहीं होगा, फल नहीं बनेगा, और यहाँ तक कि फंगल डिजीज लगने का खतरा भी रहेगा। इसलिए पानी का स्प्रे नहीं करना चाहिए। और हाँ, इंसेक्ट या फिर फंगस लगने पर फ्लावरिंग के समय आप ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड या फिर फंगिसाइड को स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन हर दिन पानी का स्प्रे नहीं करना है। प्लांट जिस गमले में लगा है, अगर उसकी मिट्टी बहुत गीली है और दोपहर तक मिट्टी में नमी की कमी की उम्मीद नहीं है, तब आपको उस पौधे में पानी का स्प्रे नहीं करना है। इंडोर प्लांट है तब भी नहीं करना है, आउटडोर प्लांट है तब भी नहीं करना है। खास तौर से अगर सर्दी का मौसम है तब तो आपको बिल्कुल भी स्प्रे नहीं करना है। जब मिट्टी में नमी की कमी हो जाए तब आप स्प्रे कीजिए।
अगर आपने पौधे के ऊपर फंगिसाइड का, इंसेक्टिसाइड का या फिर किसी फर्टिलाइजर को आपने स्प्रे किया है, तब आपको 4 से 5 दिनों तक पानी का स्प्रे नहीं करना है। हाँ, अगर सिस्टमेटिक फंगिसाइड या फिर इंसेक्टिसाइड है तब उनको स्प्रे करने के 3 दिन बाद से पानी का स्प्रे कर सकते हैं, वरना 5 दिन बाद से स्प्रे करना है। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए। इसी तरीके की वीडियो मैं लाता रहता हूँ। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी।